अंडर कवर के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सामाईन कराम, शैतान के बारे में तो आप सभी वाकिफ़ हैं कि वो इंसान का खुला दुश्मन है, लेकिन कुछ ऐसे मज़ाहिब भी हैं जैसे कि यहूद व नसारा, वो शैतान के मुतल्लिक क्या नज़रिया रखते हैं। इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वीडियो देखने से पहले गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, यहूदियों की कुतुब में शैतान का तसव्वुर महदूद है। इसको एक फरिश्ता समझा जाता है। लफ्ज़ शैतान तौरेत में नहीं है। मौजूदा यहूद के बाद फ़िरक़ों के नज़दीक नफ्स अमारा को ही शैतान से मिला दिया गया है और शैतान बतौर एक अलग ज़ात कोई वजूद नहीं रखता। यहूद के दीगर फ़िरक़ों के नज़दीक शैतान फरिश्ता है और यहूद के नज़दीक अल्लाह का दुश्मन नहीं बल्कि अल्लाह का मददगार है। अगर आप तौरेत का तकाबुल कुरान से करें तो इंकशाफ होगा कि आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों का सजदा तौरेत में मौजूद नहीं है, बल्कि एक सांप को मुस्बत शख्सियत के तौर पर दिखाया गया है। नाज़रीन, यहूद के मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया और इसको शजर इल्म से दूर रखा, यानी वो दरख्त जिससे आदम अलैहिस्सलाम को दूर रहने का हुक्म दिया गया था। लेकिन सांप चाहता था कि इंसान इल्म हासिल करे, लिहाजा इसको शजर इल्म की हकीकत बता दी। गोया अल्लाह ताला इल्म नहीं देना चाहता था। शैतान या सांप ने इंसान को इल्म हासिल करने में मदद की और इसको शजर ममनुआ की हकीकत बता दी। इसके बरखिलाफ कुरान में है कि अल्लाह ताला ने तख्लीक आदम के बाद इनको फरिश्तों के सामने पेश किया और इनको अस्मा का इल्म फरिश्तों से ज्यादा था। यानी तौरेत में शैतान को सांप कर दिया और शजर ममनुआ को शजर इल्म कर दिया और इसी सांप को जन्नत में भी पहुंचा दिया। तस्वीरों में इस इल्म को सेब की सूरत में दिखाया जाता है जो सांप ने हव्वा अलैहिस्सलाम को दिया और इन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को। ज़माने हाल ही में एक मशहूर कंपनी ने इस सेब को अपना लोगो भी बना लिया है। नाज़रीन, एक किताब जो अयूब अलैहिस्सलाम से मंसूब है, इसकी आयत है, अल्लाह ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आ रहा है? शैतान ने कहा ज़मीन की सैर से, हर काम जो इसमें हो इसको देखता हूँ। यहूद के नज़दीक शैतान का मकसद यहूद की आजमाइश है, लेकिन इसका नतीजा इनके हक में होता है। यानी यहूद अल्लाह की निगाह में सुरखरू होते हैं। यसआ नबी, जिनका दौर पहले हैकल का कहा जाता है और ईसा अलैहिस्सलाम से 8 सदियां कबल गुजरे हैं, इनकी किताब में है मैं ही खालिक नूर ज़ुल्मात हूँ, मैं ही वो ज़ात हूँ जो बर्बाद करती है। इस आयत से बाज़ नसरानी उलमा इस्तखराज करते हैं कि इसमें जुल्मत से मुराद शैतान है। मौजूदा उलमा यहूद और नसारा कहते हैं कि यसआ की किताब 3 हिस्सों में लिखी गई है। पहले हैकल की तबाही से पहले और बाद तक इस पर काम हुआ है। अब सवाल पैदा होता है कि शैतान का वो तसव्वुर जो कुरान में है और वही हक है, तो इसको तौरेत में क्यों तब्दील किया गया और लफ्ज़ शैतान सिरे से तौरेत में मौजूद ही नहीं? इसकी वजह यह थी कि बनी इसराइल को फारस के लोगों ने वापस यरूशलेम भेजा था ताकि वो दोबारा मस्जिद सुलेमान बना लें। फारस के मज़हब में अरहमन और यज़्दा का तसव्वुर था, जिसमें अरहमन को खुदाए शर कहा जाता था। लिहाजा अगर तौरेत जैसी अहम किताब जिसको उज़ैर और नहमिया लिखवा रहे थे, इसमें शैतान का जिक्र होता तो इसको अरहमन समझा जाता। लिहाजा शैतान का लफ्ज़ ही निकाल दिया गया और शैतान सांप बन गया। इसके असरात उर्दू ज़बान में भी आज भी मशीयत यज़दानी का लफ्ज़ बोला जाता है। यज़दा जो आतिश परस्तों का खुदाए खैर था। दूसरे हैकल के दौर में यहूद का इख्तलाफ बढ़ा और इनमें सामरा का फ़िरका निकला और शैतान के तसव्वुर में तब्दीली आई। नसरानी मज़हब में शैतान का तसव्वुर बहुत बड़ा है। लोगों को दुनिया में बादशाह बनवाता है इंजील लोका के मुताबिक, इंसान में जानवर में हुलूल कर जाता है इंजील मती लोका और मरकस के मुताबिक, जबकि इंजील यूहन्ना में शैतान का जिस्म में यानी जिस्म में दाखिल होना बयान नहीं किया गया। शैतान एक फरिश्ता ही है जो जन्नत का सांप था। बहरहाल अनाजील अरबा और पाल की कुतुब में शैतान का तसव्वुर मौजूद है और इसको एक ताकतवर किरदार दिया गया है, जबकि इस्लाम का तसव्वुर है कि शैतान जिन है जो अल्लाह का बागी है और वो नफ्स अमारा नहीं और फरिश्ता भी नहीं। इसका मकसद इंसान को गुमराह करना है और इल्म देना इसका काम नहीं, अल्लाह का है। लिहाजा हर तरह का इल्म चाहे खैर का हो या शर का, अल्लाह ही की जानिब से है, लेकिन इसका मकसद इंसान की आजमाइश है।
नाजरीन, सहर का इल्म इनको फरिश्तों हारूत मारूत से मिला था, लेकिन इनको पता था कि ये फितना है, लेकिन अपनी साबका हरकतों को जारी रखने के लिए इन्होंने तमाम उलूम का मखज़न, चाहे शिर्क व सहर ही क्यों ना हो, सांप को करार दिया, क्योंकि ये सब इस शजरे इल्म में छुपा था जो जन्नत अदन के बीचों बीच था। लिहाजा अहले किताब में उलझाव पैदा हो गया कि एक तरफ तो सांप तौरेत के मुताबिक इल्म दे रहा है और दूसरी तरफ इंजील में यही सांप शैतान बनकर लोगों को गुमराह कर रहा है, इनमें हुलूल कर रहा है। सांप से यहूद की मोहब्बत भी अजीब रही। किताब गिनती बाब नंबर 21 के मुताबिक अल्लाह ताला बनी इसराइल से नाराज हुआ जबकि वो मिस्र से बाहर दश्त में थे। नाज़रीन, यहूदियों की एक किताब जिसका उन्वान पीतल का सांप है, उसके पैराग्राफ नंबर 7, 8, 9 पे लिखा है कि फिर लोग मूसा के पास आए, इन्होंने कहा, हमने रब और आपके खिलाफ बातें करते हुए गुनाह किया, हमारी सिफारिश करें कि रब हमसे सांप दूर कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की तो रब ने मूसा से कहा, एक सांप बनाकर उसे खंबे से लटका दे, जो भी डसा गया हो वो उसे देखकर बच जाएगा। चुनाचा मूसा ने पीतल का एक सांप बनाया और खंबा खड़ा करके सांप को उससे लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिसे भी डसा गया था वो पीतल के सांप पर नज़र करके बच गया। सामाईन कराम, मूसा अलैहिस्सलाम पर बुत बनाने की ये तोहमत तो लगी ही, सांप में कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है, ये बात भी दिमाग में डाल दी गई। इस मूरत की पूजा भी होने लगी। इसी सांप को ईसा की तासुर मसीहाई से भी मिला दिया गया और तिब का निशान भी समझा जाता है। नाजरीन, स्किलपियस एक यूनानी खुदा था जिसके हाथ में लाठी पर एक सांप लिपटा हुआ था। इसको तिब का खुदा समझा जाता था। इसी निशान को अपनाया गया है। दो सांप एक लाठी पर और आपस में लिपटे हुए यूनानी देवता हर्मस का निशान है। इसको आजकल लेन देन या बिजनेस का निशान कहा जाता है, जिसको एक बैंक ने भी पसंद किया। इसी तरह एक आर्डर ऑफ ड्रैगन भी बना जो तुर्कों की यूरोप की तरफ पेशकदमी को रोक रहा था। ड्रैगन भी एक तखलियाती मखलूक है जो ज़मीन और आग से निकला है। ये कुछ और नहीं उड़ने वाला अजदहा या सांप है, क्योंकि इब्लीस उड़ता है और इसको सांप भी कहा जाता है। और तकरीबन सारी दुनिया में इसको एक ज़माने में किसी न किसी मकाम पर पूजा जाता था। कहा जाता है कि यह मखलूक मादूम है, लेकिन आज तक ड्रामों और फिल्मों में इसको मुस्बत अंदाज में दिखाया जाता है। ड्रैगन असल में इब्लीस ही की शक्ल है, जिसको इसके शायकीन मुस्बत अंदाज में पेश करते हैं। अब इस तसव्वुर का इख्तिताम बहुत मुमकिन है कि ऐसे हो कि एक दाबतुल अर्ज़ यानी ज़मीन का जानवर निकले और शिर्क के बजाय अलूहियत का इल्म ले। नाज़रीन, कुरान के मुताबिक बस जब इन पर हमारा कौल वाक़या होगा, हम इनके लिए ज़मीन से जानवर निकालेंगे जो कलाम करेगा कि ये लोग हमारी आयत पर ईमान नहीं लाते। यानी ज़मीन से एक अजीम अजदहा होगा जो निकलेगा, लेकिन ये आखिरी वक्त होगा। अब इसके बाद कोई नेकी न रहेगी और कोई ईमान कबूल न होगा। अल्लाह हम सबको ईमान पर मौत नसीब फरमाए।